जादुई पेड़। अपाहिज लड़की जादुई पेड़ के सामने से बेचारी गुजर रही थी। जादुई पेड़ सोचता है, बताओ कितनी परेशान लड़की है। हे भगवान, ऐसा किसी को भी ना बनाए। जादुई पेड़ हफ्ते में एक बार नज़र आता था। किसी को भी पता नहीं था कि जंगल में जादुई पेड़ है। मेरी बेटी रीमा कब आएगी? बेटी, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, रात होने वाली है। और दादी माँ देखती है रीमा बेटी आ रही है। रीमा, मैं तेरा बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ। माँ, तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी? बेटी, रात होने वाली है, इसीलिए मैं परेशान थी। चलो अब तुम घर के अंदर चलो। बेटी, मैं तो सिर्फ तुम्हारी चिंता करती हूँ। मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा? दादी, तुम चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। तुम घबराओ मत, मैं कुछ न कुछ ऐसा कुछ करूँगी जो भगवान भी हमारी मदद करेगा। दादी, अब तुम सो जाओ। क्या बेटी? अरे वाह, क्या बात है, मेरी फसल कितनी बढ़िया हुई है। अब तो 2-4 दिन और हैं और उसके बाद फसल को काट लूँगा। तभी वहाँ रीमा बेचारी वहाँ पर लंगड़ाते हुए सेठ के पास आ जाती है। रीमा बेचारी हाथ जोड़कर सेठ से कहती है, सेठ जी, मुझे काम पर रख लो। सेठ कहता है, अरे जा लंगड़ी, लूलो को मैं यहाँ काम पर नहीं रखता, जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं। और वह रीमा बेचारी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से लंगड़े और लूले। सेठ बहुत ज़्यादा दुष्ट स्वभाव का था। यहाँ मुझे मजबूत और मेहनती मज़दूर चाहिए, यहाँ मुझे लंगड़े लूले आदमी नहीं चाहिए। और सेठ वहाँ से चला जाता है। मैं ऐसा करता हूँ, कहीं मज़दूर ढूंढ के लाता हूँ। भगवान मेरी क्यों नहीं सुनता? मुझे मेरी दादी की मदद क्यों नहीं करने देता? भगवान, क्या मुझसे आप रुष्ट हो? हे भगवान, मेरी मदद करो, मैं अपनी दादी की थोड़ी सी मदद कर सकूं। हे भगवान, मेरी मदद करो। उसी वक्त जादुई पेड़ वहाँ पर प्रकट हो जाता है और कहता है, बेटी रुको बेटी, मैं तुम्हें एक बार पहले भी दुखी होते हुए देखा था। बेटी रुको, तुम मेरे पास आओ। और रीमा उसके पास चली जाती है। रीमा कहती है, आप कौन हो? पेड़ कहता है, मैं जादुई पेड़ हूँ और तुम मुझे अपनी तकलीफ़ बताओ। हे पेड़ देवता, मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं है, परंतु मैं अपनी दादी की मदद नहीं कर पाती क्योंकि मुझे कोई काम नहीं देता और मेरे घर में कोई भी नहीं है और मेरी दादी बूढ़ी हो चुकी है। इसीलिए मैं दादी की मदद करना चाहती हूँ। इसीलिए पेड़ देवता, आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ।
बेटी तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हें सोने का एक घड़ा देता हूँ जिससे तुम्हारी तकलीफ़ और तुम्हारी दादी माँ की तकलीफ़ कम हो जाएगी। अगर कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो यहीं पर आकर मेरे पास मुझे आवाज़ दे देना, कहना हे पेड़ देवता मेरे सामने आओ, मैं तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। बेटी अब तुम जाओ अपनी दादी के पास, इससे तुम्हारी तकलीफ़ें कम हो जाएंगी। और वह प्रकट और पेड़ वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाता है और रीमा अपने घर चली जाती है और दादी को कहती है, दादी माँ ये देखो मुझे सोने का घड़ा मिला। और देखते ही देखते उसकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं और वह आराम से रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम वीडियो बनाए आप तक पहुंच जाए।